तो निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 60,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। और कुछ इन्वेस्टर्स का एक कंसर्न अभी इसको लेकर आ रहा है कि क्या इस फंड से हमें निकलना चाहिए या इसमें बने रहना चाहिए। तो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे निपन इंडिया फंड की कैसी रिटर्न्स रही है, क्या स्ट्रेटेजी अभी यहाँ पर चल रही है। तो अगर हम इस फंड की बात करते हैं, डिटेल्स पे बात करते हैं कुछ इसकी, तो यहाँ पर इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 60,000 करोड़ के आसपास है, एक्सपेंस रेशो 0.63% के आसपास है और काफ़ी पुराना ये फंड यहाँ पर इस वक्त हो चुका है। अगर हम बात करें इसकी इन्वेस्टमेंट पे तो ये लगभग कैपिटल गुड्स सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस और कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में मेजर पैसा लगा रहा है। और कंपनीज की बात की जाए तो इस वक्त ये सबसे ज़्यादा जो अपना पैसा है ये यहाँ पर HDFC बैंक में लगा रहा है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो किर्लोस्कर ब्रदर्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, वोल्टेम, अपार इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो ये फंड है ये काफ़ी ओवर डाइवर्सिफिकेशन करके चलता है। लगभग 200 कंपनीज में ये फंड अपना पैसा लगाकर चलता है, जिसमें से 71% पैसा स्मॉल कैप में और लगभग 13% और 11% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाकर चल रहा है। तो जो स्ट्रेटेजी है इसकी ये काफ़ी ओवर डाइवर्सिफिकेशन करके चल रहा है और आज से नहीं काफ़ी टाइम से फंड इसी स्ट्रेटेजी को अपनी फॉलो कर रहा है। और अगर हम रिटर्न्स की इसकी बात करते हैं तो एक बार हम रिटर्न्स इसकी यहाँ पर देख लेते हैं। रिटर्न्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक साल में 52% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं, 3 साल में देखेंगे तो 35% की, और 5 साल में भी अगर आप देखेंगे तो 26% के आसपास के रिटर्न्स दिए है। अगर आप 5 साल में देखते हैं 40%, 10 साल में 26%, और अगर आपने 2010 में इन्वेस्ट किया होता है इस फंड में तो लगभग 1900% की इसने एब्सोल्यूट रिटर्न्स और 24% की ओवरऑल रिटर्न्स इस फंड ने यहाँ पर जनरेट करके दी है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो एक अच्छी खासी रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट करके दी है। इसके साथ ये भी देख लेते हैं कि ये फंड बेंचमार्क इंडेक्स को क्या रोलिंग रिटर्न बेसिस पे बीट कर पा रहा है और क्या कैटेगरी एवरेज को बेटर रिटर्न से शॉर्ट टर्म में दे पा रहा है। तो यहाँ पर हमने निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड की यहाँ पर रोलिंग रिटर्न्स 3 साल की कंपेयर कर रहे हैं अगर हम बेंचमार्क इंडेक्स से, तो यहाँ पर आप क्लियरली देखेंगे जो ऑरेंज ग्राफ है ये निपन इंडिया स्मॉल कैप का है और जो ये ब्लू लाइन है ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से ये फंड लगातार अपने जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसको अभी भी बीट करते हुए आ रहा है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन है, 60,000 करोड़ की मार्केट कैप है, इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद भी ये फंड लगातार अपने बेंचमार्क इंडेक्स को किसी भी पीरियड में अगर हम देख रहे हैं पिछले 3 सालों में तो आप देख सकते हैं अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफ़ी आसानी से ये फंड बीट करते हुए यहाँ पर आ रहा है। तो कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी इस फंड में देखने को मिलती है। अगर हम कैटेगरी के हिसाब से बात करेंगे क्या ये फंड कैटेगरी एवरेज से बेटर रिटर्न्स देख पा रहा है, तो यहाँ पर हम 3 साल की रोलिंग रिटर्न्स अगर लेकर चलते हैं कैटेगरी की अगर हम रिटर्न्स देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे एक कंसिस्टेंट लेवल पे हर पीरियड में इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स के साथ साथ अपनी जो स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी है उसको भी यहाँ पर बीट किया। अभी रिसेंटली अगर आप देखें पिछले 3 साल में इस फंड ने लगभग 34% के आसपास के रिटर्न दिए और इसका जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है वो 25% के आसपास की है। थोड़ा पहले चल लेते हैं, 1 साल पहले अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं जुलाई 2020 से अगस्त 2020 से लेकर अगस्त 2023 का पीरियड, तो यहाँ पर भी कंसिस्टेंट बीटन डाउन ये अपनी कैटेगरी एवरेज को करते हुए आ रहा है। तो कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी यहाँ पर इस फंड में आपको नजर आएगी। वहीं अगर हम और इसकी डिटेल्स पे बात करते हैं, फंड मैनेजर की कंसिस्टेंसी देखते हैं तो वहाँ पर भी एक अच्छी कंसिस्टेंसी है। समीर जी और उसके साथ किंजल देसाई ये 2 फंड मैनेजर इसको हैंडल कर रहे हैं और आप देख सकते हैं 2017 से मैनेज कर रहे हैं एक मैनेजर और दूसरे फंड मैनेजर 2018 से इस फंड के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो फंड मैनेजर को लेकर भी एक अच्छी कंसिस्टेंसी यहाँ पर नजर आती है जो कि ये दिखाता है कि फंड की जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर सिमिलर नजर आ रही है। इसके साथ अगर हम कंपनीज को देखते हैं तो कुछ कंपनीज हैं जो पुरानी है काफ़ी इस फंड में, जैसे कि यहाँ पर किर्लोस्कर ब्रदर देखेंगे 2012 से है। कुछ कंपनीज हैं जो रिसेंटली ऐड की गई हैं जो कि 2022 कुछ कंपनी यहाँ पर 2022 में भी आपको ऐड करते हुए दिखेंगी। तो ओवरऑल जो इसकी टर्नओवर रेशियो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में ये फंड नहीं करता है, डाइवर्सिफिकेशन करके चलता है क्योंकि 60,000 करोड़ की मार्केट कैप को संभालना स्मॉल कैप फंड के लिए ज़रूरी हो जाता है कि ज़्यादा कंपनीज इनको ऐड करनी पड़ रही है, स्मॉल कैप लार्ज कैप का मिक्सचर करके चलना पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद भी 70% से ज़्यादा पैसा है स्मॉल कैप कंपनीज में ही अपना इन्वेस्ट कर रहा है। अच्छी बात क्या है कि
किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे या सेक्टर पे भरोसा करके नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर इस फंड में नज़र आती है। लेकिन इन सब मैटर्स के बाद भी ये फंड कंसिस्टेंट है काफ़ी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, किसी भी पीरियड में अगर हम देखते हैं तो कंसिस्टेंसी यहाँ पर नज़र आती है। तो इन्वेस्टर्स को मुझे लगता है कि सिर्फ एसेट अंडर मैनेजमेंट 60,000 करोड़ हो गया है, इस बात को सोचकर अपने डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जब ये इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 40,000 करोड़ हुआ था, फिर 50 हुआ, आज 60,000 करोड़ से पार हो चुका है और उसके बाद भी ये फंड कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट एक फैक्टर जरूर हो सकता है किसी फंड को कंसीडर करने के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये फंड अभी भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज है इसको काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर पा रहा है और अपने बेंचमार्क इंडेक्स को, कैटेगरी एवरेज को, हर पैरामीटर्स को एक फंड आसानी से पार कर पा रहा है। तो एक अच्छा फंड ये यहाँ पर कंसिस्टेंसी के मामले में नज़र आता है। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।